everyone, I'm today here to address a topic जो बहुत ही confusion create कर रहा है. Recently इग्नू मुझे बहुत ज़्यादा देखने मिल रहा है and especially इतने सब clarifications के बाद भी students confused है. Maybe thumbnail कुछ और बता रहा है and अंदर discussion कुछ और है. So I want to keep it very straight, very simple and very clear of what is being said and सच में किन किन subjects पर या क्या क्या बातें हुई हैं वो मैं सब आपके साथ share करने वाली हूँ. And अगर आप पहली बार channel पर आए हैं and if you feel the channel is authentic enough and it's giving you the clear and the precise information तो definitely आप subscribe कर सकते हैं. कुछ इस तरीके के updates आपको channel पे मिल जाते हैं जहाँ पर हम PhD related, job related ये सारे updates कर रहे हैं. and अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम अदिति है और पेपर 2 इंग्लिश में आपके साथ लेती हूँ for UGC नेट सेट एंड ऑल दी अदर एग्जाम्स. एंड यहाँ पर ये अपडेट है इग्नू का. इकोनॉमिक टाइम्स में ये अपडेट आपको देखने को मिला है जहां पर क्लियरली मैं आपके साथ ये पूरा पढ़ूंगी और आपको चीजें समझ में आ जाएंगी फॉर वंस एंड फॉर ऑल. यहाँ पर इन्होंने बोला है कि इग्नू डिग्री, सबसे पहले उन्होंने बोल दिया कि दिस इग्नू डिग्री में नॉट बी वैलिड अंडर न्यू यूजीसी गाइडलाइंस. तो यूजीसी की जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसमें आपकी कुछ डिग्रीज वैलिड नहीं है. क्यों वैलिड नहीं है, क्या रीजन है, ये सब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले उन्होंने बोला है कि अभी इस वक्त पर इग्नू जो है कुछ स्टूडेंट्स को कुछ फील्ड्स में डिपार्टमेंट्स में एनरोल कर रहा है, जैसे कि कुछ हेल्थ केयर और अलाइड साइंस प्रोग्राम्स में, जिसमें आपका एक फेमस मास्टर्स का कोर्स आता है. बहुत सारे बच्चे इग्नू डिस्टेंस लर्निंग से ये कोर्स करते हैं, एमए साइकोलॉजी. यहाँ पर इसको इन्होंने बंद कर दिया है या इनएलिजिबल यहाँ डिक्लेयर कर दिया है, डिबार कर दिया है इस कोर्स को डिस्टेंस और ऑनलाइन मोड से. यहाँ पर ये बोल रहे हैं इसी से ही बहुत ज्यादा तूफान मच गया है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के मन में जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जो आगे जाके पीएचडी में जाना चाहते हैं या आगे जाके अपना इस फील्ड में प्रैक्टिस करना चाहते हैं. और उन्होंने इग्नू से अपना डिस्टेंस लर्निंग किया है इन द फील्ड ऑफ मास्टर्स इन साइकोलॉजी. सो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं स्टार्टिंग में बोल दूं कि अगर आप कोई और सब्जेक्ट से हैं, कोई और डिग्री से हैं, आप जा सकते हैं, आपकी डिग्री बिल्कुल सेफ है. इग्नू डिग्रीज में कोई इशू नहीं है. ये मेनली इन्होंने प्रोफेशनल और क्लिनिकल कोर्सेज की यहाँ पे बात करी है, स्पेशली एमए साइकोलॉजी जो डिस्टेंस मोड पे रन करी जाएगी, या फिर और ऐसे ही कोई सिमिलर हेल्थ केयर या क्लिनिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ऐसी फील्ड्स जिसमें हैंड ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की जरूरत है. वो इन्होंने बोला है कि ये डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू चीजें नहीं फुलफिल हो पाती हैं, तो इसीलिए उन स्टूडेंट्स को ये डिस्क्वालीफाई यहाँ पर कर रहे हैं. डिस्क्वालीफाई करने का मतलब ये है कि वो डिग्री आपकी एलिजिबल नहीं होगी अगर आप अपना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में जा रहे हैं, प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हैं और अपनी इग्नू की डिस्टेंस लर्निंग वाली डिग्री दिखा रहे हैं एमए साइकोलॉजी की. यहाँ पर इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं जिन पे हम बाद में आएंगे, पर यहाँ पर इन्होंने बोला है कि एक 42-year-old स्कूल टीचर है एंड मदर ऑफ 2 फ्रॉम उज्जैन, और इन्होंने इतनी फीस भर दी है एमए साइकोलॉजी के लिए. उन्हें अपनी क्वालिफिकेशंस अपग्रेड करनी थी, इन्होंने डिस्टेंस मोड से ये किया, बट उन्हें पता नहीं था कि ये कोर्स जो है वो बार कर दिया गया है. एंड स्टिल इनकी जो एग्जाम डेट्स है, एग्जाम शेड्यूल है, वो भी आउट है और इनको इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं दी गई है. बट यहाँ पर एक एक्ट है एंड ये एक्ट आपका है NCAHP. इस एक्ट में 2021 में एंड यूजीसी रूल्स ये स्टेट करते हैं कि जो भी आपके कोर्सेज सिमिलर हैं हेल्थ केयर क्वालिफिकेशंस से या क्लिनिकल एस्पेक्ट्स से, जिसमें क्लिनिकल ट्रेनिंग की जरूरत है, तो वो ट्रेनिंग यहाँ पर डिस्टेंस ऑनलाइन मोड में नहीं ऑफर करी जा रही है. तो फिर ये जो रेगुलेटर्स डायरेक्टेड यूनिवर्सिटीज है, दे हैड टू स्टॉप सच एडमिशंस. आप जो है एडमिशंस यहाँ पर फिर नहीं स्टूडेंट्स के ले सकते. फिर इन्होंने यहाँ पर बोला एंड ऑफ कोर्स व्हाई इग्नू इज स्टिल इन द न्यूज. इग्नू ने एमए साइकोलॉजी में 17,000 स्टूडेंट्स को एनरोल किया है आफ्टर दिस अपडेट, आफ्टर दीज UGC restrictions. So despite these UGC restrictions on such distance programs, they still continue to enroll the students. and वहीं से कंफ्यूजन चालू हो गया है कि बच्चों से पैसे भी लिए जा रहे हैं, उनकी एग्जाम डेट्स भी आउट कर दी हैं और फिर भी कुछ चीजें बतानी जा रही. बट सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सेड कि एक नोटिस रिलीज किया गया था और यहाँ पर जब एडमिशन भी होता है तो ये बोलते हैं अपने बुलेटिन में, डिस्क्लेमर ये डालते हैं टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन. और यहाँ पर जो रजिस्ट्रार हैं इग्नू के VP रूपम जी, उन्होंने ये बोला भी है कि ये जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैं जो एमए
साइकोलॉजी करते हैं वो सिर्फ अपने एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए करते हैं, ना कि कोई क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए. सो ऑफ कोर्स दे कैन नॉट गो फॉर द प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन, दे कैन नॉट गो फॉर द इन प्रैक्टिस ट्रेनिंग. पर यहाँ पे एक दिक्कत अब ये आ जाती है, वो स्टूडेंट्स जो नेट की तैयारी करते हैं, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स, और मैंने देखा भी है बहुत सारे स्टूडेंट्स इग्नू डिस्टेंस से मास्टर्स करते हैं और फिर अपनी नेट की तैयारी करते हैं, पीएचडीज में एडमिशन लेते हैं. अब बच्चे वहां पर हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी आ गई है. यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि ऑनगोइंग एडमिशन साइकिल जो इग्नू के हैं उसमें कुछ रेस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं जैसे मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर. और यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ये फालतू का अनडिजायरेबल कॉन्स्ट्रेंट क्रिएट कर दिया गया है. अब वो स्टूडेंट्स जो डिस्टेंस लर्निंग पे डिपेंडेंट रहते थे, अब ये वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे, जैसे कि आपका नेट, आपका जेआरएफ या आगे जाके रिसर्च और अकेडमिक क्वालिफिकेशन. बट यहाँ पर इन्होंने अभी भी बोला है इग्नू ने कि जो भी हमने डिग्रीज अभी एनरोल करी हैं जिन बच्चों को पिछले साल, वो हम कंटिन्यू करेंगे, उनको हम डिग्रीज प्रोवाइड करेंगे, और हम जो भी एग्जिस्टिंग एडमिशन्स चल रहे हैं उसको हम कैंसिल भी नहीं करेंगे. अब यहाँ पर आप जो है, अगर आप पीएचडी हायर रिसर्च की बात कर रहे हैं इन दी सब्जेक्ट्स एंड इफ यू हैव डन योर डिग्री फ्रॉम डिस्टेंस इग्नू से अगर आपने करी है, तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी. आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी बिकॉज यू आर अनएबल टू ऑप्ट फॉर दीज एग्जाम्स. ये एग्जाम्स जिसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, क्लिनिकल ट्रेनिंग, ये सब चीज़ों की ज़रूरत रहती है. तो आप सिंस ये ऑनलाइन कोर्सेज में आपको नहीं मिल पा रही हैं, तो ये चीज़ आपके लिए अब डिफ़िकल्टी क्रिएट करेगी. अब यहाँ पर आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इग्नू डिग्रीज हमारी वैलिड नहीं है. आपको मैं आज भी बता दूं कि जो अपनी इग्नू है वो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी है. बहुत सारे बच्चे यहाँ से डिग्री करके और एग्जाम देते हैं, और आप में से भी बहुत सारे होंगे. ज़रूर मुझे बताना अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो कमेंट सेक्शन में. इनकी डिग्रीज एक्सेप्ट भी करी जाती है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, एज लॉन्ग एज द प्रोग्राम लिस्ट इज अप्रूव्ड. अब अगर उस लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ फील्ड्स ऐसे निकाल दिए गए जो अप्रूव्ड नहीं है, तो फिर आप वो एग्जाम में भी नहीं बैठ पाओगे. तो आपको केयरफुली चेक करना पड़ेगा कि आप किस में आ रहे हैं. इफ यू आर इन साइकोलॉजी, इफ यू आर इन काउंसलिंग, हेल्थ केयर, टीचर ट्रेनिंग, टेक्निकल प्रोफेशनल प्रोग्राम्स, तो ये जो यूजीसी के न्यू रूल्स आए हैं, ये कैटेगरीज वहाँ पर काफ़ी अफेक्ट होंगी अब. बट वो स्टूडेंट्स जो एमए इंग्लिश से कर रहे हैं, एमए हिस्ट्री से उन्होंने किया है, पॉलिटिकल साइंस से किया है, बीए, बीकॉम, बीएससी किया है, वो सब अभी भी एलिजिबल है नेट और पीएचडी के लिए. उनके लिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ है. बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है आप सबके लिए इग्नू 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 बात करके. बट मैं आपको बता दूं, इग्नू में स्पेसिफिक कोर्स की बात करी है इन्होंने, साइकोलॉजी की बात करी है, क्लिनिकल कोर्सेज की बात करिए. बाकी कोर्सेज का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है. आपका जैसा चल रहा था अभी भी आपका वैसा ही चलता रहेगा. देयर इज अ चेंज, बट इट इज अ चेंज इन दीज प्रैक्टिकल कोर्सेज जहाँ पे आगे जाके इन ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है. सो ये आपका अपडेट यहाँ पे आया, एंड आई होप ये चीज आपको अब जरूर क्लियर होगी. वैसे भी मैंने ये पूरा जो भी ये आपका आर्टिकल था पूरा ब्रेक डाउन करके आपको समझा भी दिया है, काफी आसान भाषा में चीजें बता दी हैं. आई होप आपको समझ में आ गई होंगी. सिमिलरली अगर आप पीएचडी एडमिशंस को हंट कर रहे हैं, जॉब अपडेट्स को हंट कर रहे हैं, पीएचडी फेलोशिप्स आपको अवेल करनी है, आपके पास नेट भी नहीं है, जेआरएफ भी नहीं है, तो ऐसे अपडेट्स मैं आपके लिए लेकर आती हूँ. पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड के अपडेट्स आते हैं, पेपर 2 इंग्लिश के अपडेट्स आते हैं, गेट की क्लासेस, यूजीसी नेट की क्लासेस, सेट की क्लासेस, एपी की क्लासेस, एमपी सेट मैंने यहाँ रिसेंटली लिया था, अभी भी आपके लिए इंग्लिश लिटरेचर की क्लासेस चल रही हैं. सो डेफिनेटली यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू बिलोंग टू इंग्लिश लिटरेचर एंड इफ यू वांट टू सस्टेन इनटू एकेडमिया एंड इफ यू आर फ्रॉम एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, एनीथिंग. सारे जॉब अपडेट्स में सारे सब्जेक्ट्स को केटर करके आपके साथ शेयर करती हूँ. सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे. इन्फॉर्मेशन क्लियर लगी हो, कंसाइज लगी हो, एप्ट लगी हो, बिना कोई क्लिक बेट के अगर लगी हो. क्लिक बेट के बिना आजकल रहना बहुत मुश्किल है, और जो कि आप देख भी पा रहे होंगे वाईटी पर ये अगर क्लैरिटी आपको यहाँ से मिली हो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को लेकर, देन डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. योर कॉमेंट वुड मीन अ लॉट टू मी. थैंक यू सो मच.